क्विकली राना साहब आपसे आगाज करते 2025 में अगर हम मजमूई तौर पे जायजा लें, ज्यादा स्ट्रांग सियासी पोजीशन पे कौन आया, हुकूमत या ऑपोजिशन एज वी स्पीक राइट नाउ? लेकिन जो 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो इमरान खान के पार्टी के और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे और फिर उनको ट्रंप के ओथ की वजह से इमरान खान ने कलअदम करार दे दिया। उनकी पार्टी बार बार यही कहती रही कि हमें इमरान खान से मिलाएं। फिर इंडिया के साथ जंग अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। पूरे पाकिस्तान की जो वाह हुई, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर साथ खड़ी है हमारे, और इंडिया को डिफीट हुई हर तरह से, दिफाई लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के महाज पे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी फतह बनी। यानी उसको लोकल और इंटरनेशनली दोनों कौम के अंदर जो एक नई रूह फूंकती है ना, कि एक पजमुर्दगी थी कि इंडिया इतना बड़ा दुश्मन है कि जंग होगी तो पता नहीं क्या बनेगा, तो वो सारी मिथ टूट गई उसकी। फिर पॉलिटिकली आप देख लें कि जैसे आगे बढ़े हम, तो 27वीं तरमीम हो गई, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई जो पीटीआई के लिए यानी अपोजिशन के लिए तो बेपनाह नुकसानदेह हुई हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। सियासत में मजीद कुछ डेवलप करने के लिए, हाँ, जो एजुटेशन है वो किसी भी वक्त वो कर सकते हैं, क्या उससे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं, वो मेरा ख्याल है उनके लिए और मुश्किल हो गई है। क्योंकि मैं फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सारी उसमें कवर हो गई कि जब आपने जंग जीती और उसके बाद 27वीं तरमीम में दुनिया भर में ये होता है कि ये एक इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान में भी 9 मई के तजर्बे के बाद ये हुआ था कि कमांड एक ही जगह पे होनी चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए, सारी फोर्सेस को ले आए ताकि कोई बगावत या इस किस्म का जो भी सिलसिला चल रहा है जंग जीतने के बाद तो उसकी और ज्यादा जरूरत होगी, तो वो क्लियर कर दिया गया पीटीआई को। और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे बहरहाल पीछे हटना पड़ा है। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान समझे तो नया साल अगर वो अपने आप को पीछे हटाएंगे तो शायद सियासी तौर पर पीटीआई रास्ता ले ले, वरना अपोजिशन के लिए मुश्किल ही रहा है। ठीक है, 2025 ऑपोजिशन कदरे नहीं बल्कि रिमार्केबली कमजोर हुई है। अगर मैं अखज करूं राना साहब की गुफ्तगू से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दोनों की इंटरप्रिटेशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 2026 के अंदर तो हमने देखा कि 25 में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन क्या इमरान खान साहब आपको जेल से अगले चंद महीनों में बाहर आते हुए दिखाई देते हैं? राना साहब देखें, इमरान खान का जेल से अगले चंद महीने में, सियासत में कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन जो इमरान खान का आज स्टांस है तो मुझे तो 26 में पूरे में वो बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर मजीद तकसीम हो चुकी हुई है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे जो इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिए गए हैं, उसके अंदर जो पीटीआई का अपना सेन एलिमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे थे वो आ गए अब सारे के सारे, यानी पूरी पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इमरान खान से मुलाकात ही करा दो। तो मुलाकात किन लोगों ने बंद कराई? जो जिनको आप कहेंगे हॉक्स थे, जो लोग पैसे बना रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जिनकी सियासत चल रही है, जो सियासत कर नहीं रहे लेकिन शो करते हैं कि हम बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। तो उसका क्या फायदा हुआ पीटीआई को? उस अपोजिशन का अवाम को क्या फायदा जो अवामी मसाइल के नाम पे कहीं भी असम्बली में खड़ी हुई होती नजर नहीं आ रही? साफी के तौर पे भट्टी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मसाइल हैं। बताएं पीटीआई ने कब की सियासत, किस असम्बली के फ्लोर पे की, किस सेनेट में की, किस जो उनकी गवर्नमेंट केपी की है उसने क्या डिलीवर किया? क्या जो नया वजीर आला आया उसने एक दिन भी गवर्नेंस के लिए लगाया? वो तो इश्क इमरान में बिल्कुल उनका राइट है कि उनका लीडर है, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो पंजाब में जाके देख रहे हैं चीजें, ये भी उनका राइट है, लेकिन उनको अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिलीवरी तो देनी चाहिए ना। जो आप सूबे के अंदर काम कर सकते हैं, जो मरियम नवाज ने बेशुमार फलाई काम आम आदमी के लिए किए हैं, वो मंसूबे ना गंडापुर ने शुरू किए ना इन्होंने किए। तो कोई जवाबन जिसके साथ आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कुछ तो बताते हैं ना कि हमने ये काम किए। अगर उन्होंने रियासत को बचाते हुए सियासत खराब करके आज पंजाब में आम आदमी के लिए दर्जनों मंसूबे शुरू किए हैं जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी एक मंसूबे पे ये टैग नहीं है कि इसमें सिर्फ पीएमएलएन के लोगों को या पीपल्स पार्टी के लोगों को फायदा होगा। वो टोटल मेरिट बेस्ड सारे के सारे इश्यूज आए। मुझे बताएं आपके पास क्या है कि आप तीसरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें। इमरान खान साहब आपको आने वाले चंद माह में बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मेरा अगला सवाल, उसकी तरफ बढ़ते हैं राना साहब। ये जो रिसेंटली हमने देखा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी, इलेक्शन पे बात नहीं होगी, रिफॉर्म्स पे बात होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसका खैर मकदम, और इसके अलावा जो मुज़ाकराती कमेटी है जो फवाद चौधरी साहब लीड कर रहे हैं, इन तमाम कोशिशों के नतीजे में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू होगा 2026 में?
अब आप जो सवाल कर रही हैं ना, मैं चाहता हूं कि ब्रेक थ्रू हो, ये मेरी जाती राय है। होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर मैं मरहलावार आपके साथ बात करता हूं। मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्ट में ही मैंने लफ्ज आपका लिखा था कि हुकूमत कोई प्रेशर में आई है पहली दफा। नहीं, शहबाज शरीफ ने जब से वो पीडीएम से लेके और आज तक वो कई दफा ऑफर कर चुके हैं और पब्लिकली ऑफर किया है। स्पीकर ने भी किया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पीटीआई भाग जाती थी। अब भी जब डीजीआईएसपीआर की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक वीडियो पैगाम कैबिनेट से दिया कि हम ब्लैकमेलिंग के बगैर, प्रेशर के बगैर अगर आप चाहते हैं तो बातचीत के लिए तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान ने ओके किया कि पीछे हटे कि सख्त मुतालबात पहले रखने की बजाय कि मुलाकात कराओ, रिहा करो, जमानत दो, उन सब से पीछे हट गए, बल्कि इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की आपके सामने प्रेस रिलीज मौजूद है जिसमें बड़ी धूमधाम से, बड़ी क्लैरिटी के साथ डीजीआईएसपीआर के मौक़िफ़ को मजीद वाज़े किया गया कि वो कोई माफी शाफी की इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो वो सोची समझी बात थी कि पीटीआई अगर आगे बढ़ना चाहती है कोई रास्ता, मतलब जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से ही, लेकिन उसके अंदर असद कैसर तो बाकायदा मौजूद है ना उस कमेटी में और उस मीटिंग के अंदर। बाकी बेशक वो अकेले अकेले आके सारे लीडर बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पीछे हटे हैं। अगर आगे भी पीछे हटेंगे तो शायद माहौल बेहतर होने की तरफ जाए। बाकी जो आप बात कर रही हैं ना जी कि ये फवाद चौधरी वगैरह ये लगे रहे, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तू कौन मैं खाम खा 3 महीना 13 में भाग रहे हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। ये मैं इसलिए मैं बिल्कुल दाई हूं, मैं बात करता हूं कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात होने चाहिए, माहौल बेहतर होना चाहिए, लेकिन इनकी वो वैल्यू नहीं है कि जिनको कोई भी बंदा नहीं मानने को तैयार, ये अपने लिए भाग रहे हैं कि कोई रास्ता इनको मिल जाए। ठीक है, ठीक है, आपने इनके मुख्तलिफ तीन जो मराहिल उस सवाल से जवाब दे दिया। जो आखिरी सवाल है जो मैं इस हवाले से रखना चाहती हूँ इस पूरे 2025-26 के जायजे में, वो ये कि पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन के मामला अभी तो ठीक है राना साहब, लेकिन आगे जाके अगर हमने देखा एनएफसी रिव्यू होना है या कोई नए यूनिट बनने हैं तो उनमें तब्दीली भी आ सकती है। 2026 में आपको पीपल्स पार्टी क्या वफाकी काबीना का हिस्सा बनती दिखाई देती है, या दूसरी तरफ नून लीग के साथ मुकम्मल तौर पर उनके हम देखेंगे कि सियासी इख्तलाफात गहरे हो जाएंगे? थोड़ा सा शहबाज शरीफ के पक्के मुंह वाली जो बात हुई है ना, शहबाज शरीफ सीरियसली मुज़ाकरात चाहते हैं और उनकी बका अपोजिशन की मजबूती में होती है, किसी भी हुकूमत की उसके जीरो होने में नहीं होती। आप नवाज शरीफ को कहें कि ये इस तरह गुफ्तगू हो रही है जैसे इस मुल्क में 2018 के शफाफ तरीन इलेक्शन थे, इमरान खान को बाकायदा जमहूरी अंदाज से इंस्टॉल किया गया था, जिसको सेलेक्ट कहा बिलावल भुट्टो ने पहले दिन, और आखिरी दिन तक इंतकाम का जज्बा वो पब्लिकली अपने मुंह से हाथ फेर के अमेरिका में बैठ के अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कराते रहे। मरियम नवाज को अपने बाप के सामने जेल में दोबारा अरेस्ट कराया, बाप को दोबारा अरेस्ट कराया, कहीं उनका गुस्सा आखिरी दिन तक नहीं थमा। आखिरी दिन वो जनरल बाजवा की मिन्नत तरला करते रहे कि इनसे कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लें, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। उसके बाद 3 दफा इनकी पार्टी के लोग इलेक्शन लेने के लिए आए, वो भागते चले गए। कौन भागा? उनका ख्याल ये था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को घुटने को बल लगा दूंगा। कौन मुज़ाकरात नहीं कर रहा, कौन कह रहा है कि सियासत की इजाजत नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट है। डीजीआईएसपीआर ने ओपनली आके कहा, जरा नाम ले उनका कि मुज़ाकरात से कौन भाग रहा है, कौन इनकार कर रहा है, वो ओपनली आके उन्होंने कहा है कि इस तरह रियासत में आप सियासत में टकराव फौज में और अवाम में करेंगे तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो पहले जरा अपने लफ्ज ठीक करें, बात करें कि जिन्होंने कहा है उनका नाम लेके किया करें। शहबाज शरीफ ने जो कहा है मुज़ाकरात का कहा है, आपको और उनको पता होना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी वाले सवाल पे आ जाए ना, उसको भुगतना है। किसी और पीपल्स पार्टी में आ रहा हूं क्योंकि ये भी बड़ी वजाहत जरूरी है ना कि लोगों को प्रोस्पेक्ट ठीक होना चाहिए कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, नाम किसका ले रहे हैं और बोल किसके लिए रहे हैं, आपको ठीक बात करनी आनी चाहिए। अब आप आ जाए पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक कश्ती के सवार हैं, दोनों इकट्ठे हैं, नाराजगी का भी इजहार करेंगे, अपने वोटर के लिए भी करेंगे, सपोर्टर के लिए भी करेंगे। कल भी जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, वो जो उन्होंने रास्ता बताया वो 9 मई और 26 नवंबर के बाद का बताया। तो यही बात मैंने आपसे कही है कि देखें, पीछे हटेंगे तो रास्ता बनेगा। अगर आप कहेंगे कि वो हमने बिल्कुल नहीं किया, झूठ बोलते रहेंगे, उस पर कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी कोर कमांडर हाउस जलाने का केस बाकी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सही। अब